मामले में बड़ा एक्शन देखने को मिला है। जबलपुर में कटारिया फार्म का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। फार्मा कंपनी के महाकौशल डीलर ऑफिस से खुलासा हुआ है, अलग अलग जिलों में दवा सप्लाई की गई थी। पुलिस और प्रशासन ने गोदाम और ऑफिस सील कर दिया है। ड्रग एंड फूड विभाग ने दवाओं के स्टॉक पर सख्ती दिखाई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अलग अलग जिलों में दवा की सप्लाई की गई थी और अब कटारिया फार्म का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। जबलपुर में ये कटारिया फार्मा है जिसका लाइसेंस निरस्त किया गया है। कफ सिरप मामले में ये बड़ा एक्शन जबलपुर में भी होता हुआ कटारिया फार्मा का लाइसेंस निरस्त किया गया है। फार्मा कंपनी के महाकौशल डीलर ऑफिस से ये बड़ा खुलासा हुआ। अलग अलग जिलों में दवा की सप्लाई की गई थी। पुलिस और प्रशासन ने गोदाम और ऑफिस को सील कर दिया है। ड्रग एंड फूड विभाग ने दवाओं के स्टॉक पर सख्ती दिखाई है। और खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू लाइव जुड़ गए। दुर्गेश, देखिए जबलपुर में भी बड़ा एक्शन नजर आ रहा है। अब यहाँ पर कटारिया फार्मा का लाइसेंस निरस्त किया गया है, किस तरह की कार्रवाई और होती हुई? बिल्कुल प्रतिज्ञा, देखिए लगातार कार्रवाई जारी है क्योंकि सवाल 25 मासूम बच्चों की मौत से जुड़ा हुआ है और यही वजह है कि सरकार और प्रशासन लगातार इस पर शिकंजा कस रहा है। इस वक्त में मैं कटारिया फार्मा पर मौजूद हूँ। यह वही दुकान है जहाँ से ये जानलेवा सिरप जो है छिंदवाड़ा के परासिया इलाके में पूरे छिंदवाड़ा जिले में सप्लाई किया गया था। पहले दिन से प्रतिज्ञा, पहले दिन से खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग कटारिया फार्मा पर नजर बनाए रखी थी क्योंकि जैसे ही इस बात की जानकारी लगी कि जो कोल्ड्रिफ्ट नाम का कप सिरप है वो इसी कटारिया फार्म से सप्लाई हुआ था और जिसके बाद कटारिया फार्म पर खाद्य एवं औषधि विभाग ने निरीक्षण किया, छापा मारा, वहाँ के सैंपल जब्त किए और अब जब पूरी जाँच रिपोर्ट आई है तो उसमें कई तरह की अनियमितताएं पाई गई हैं और इसी अनियमितता की वजह से खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने इस कटारिया फार्म को सील कर दिया है। और सील किए आप ये देख सकते हैं, ये ताला इस समय जो है जो एक विभाग की तरफ से लगाया जाता है वो ताला आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और ये ताला अब लग चुका है, यानी कि सील लग चुकी है। और इसके साथ साथ विभाग ने इस कटारिया फार्मा का लाइसेंस भी निरस्त कर दिया है क्योंकि जो जांच रिपोर्ट आई थी उस जांच रिपोर्ट में कई अनियमितताएं पाई गई। सबसे बड़ी अनियमितता ये थी कि इस कटारिया फार्म के पास जो गोदाम था जहां पर दवाएं रखी जाती थी उससे संबंधित दस्तावेज इसके पास नहीं थे। इसके साथ साथ बहुत सारी दवाएं ऐसी होती हैं जिनको रेफ्रिजरेटर में रखने की ज़रूरत होती है, लेकिन रेफ्रिजरेटर भी इस कंपनी के पास, इस फार्म जो कटारिया फार्मा है इसके पास नहीं मिला है। तो ऐसी बहुत छोटी छोटी अनियमितताएं थी जो कटारिया फार्म लंबे समय से करता आ रहा था और यही वजह है कि अब प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए इस दुकान को न केवल सील कर दिया है बल्कि इसका लाइसेंस भी निरस्त कर दिया है। तो लगातार ये भी बताइएगा, डीलर को लेकर क्या जानकारी मिल रही है, डीलर पर किस तरह से कार्रवाई हो रही है? बिल्कुल, देखिए ये डीलर पर ही कार्रवाई क्योंकि एकमात्र डीलर कटारिया फार्म था जिसका संचालक इस कटारिया फार्म था और केवल इसी दुकान से, इसी कंपनी से श्रीशन कंपनी का टाई अप था क्योंकि इसके पहले जब छापामार कार्रवाई हुई थी तो हमने जांच पड़ताल की थी। हमने पूछा था इस ऑनर से, इसके मालिक से, तो उसका कहना था कि 20 साल से वो श्रीशन कंपनी से दवाएं खरीद रहा है। तो एकमात्र डीलरशिप थी श्रीशन कंपनी की कटारिया फार्मा के पास और यही वजह थी कि इसी दुकान से, इसी कंपनी से इस जो श्रीशन कंपनी है जानलेवा कफ सिरप प्रदेश के दूसरे जिलों में सप्लाई किया गया था। तो अब कंपनी के मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन प्रथम जो कार्रवाई होती है वो इसका लाइसेंस निरस्त किया है, यानी कि अब ये आगे किसी तरह की लेन देन या अपनी दवाओं की बिक्री नहीं कर पाएगा। दूसरा, दुकान ही सील कर दी है। तो अब पूरी कार्रवाई इस पर होगी निश्चित तौर पर आने वाले समय में। कटारिया फार्म का जो मालिक है मामले में लगातार कार्रवाई जारी है और जबलपुर में भी एक बड़ी कार्रवाई होती हुई। बहुत शुक्रिया दुर्गेश तमाम अपडेट के लिए।